हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अशोक चौरसिया। आपका अपने एजुकेशनल चैनल एजुकेशन टीचर में स्वागत। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। तो दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक का नाम है कैसे हम फाइंड करेंगे कि कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है। तो ये जो है ये मेरा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री का टॉपिक। एक मैथ में होता है जिसे हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। तो उसमें जो है कुछ इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे आपको बता देते हैं, आप जैसे ये दे दिया ए, ये वाला पोर्शन बी हो गया, ये वाला पोर्शन सी हो गया। तो इसमें जैसे कि यहाँ पे दे देगा कि 60 अंश, तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगा। उसके बाद यहाँ पे 5 दे दिया, यहाँ पे 3 दे दिया और इसको निकालने को बोल दिया। तो अब जैसे दे दिया साइन 60 अंश का मान क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो अब आप इसमें जो है कंफ्यूज हो जाते हैं कि तो इसमें मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है तो बस यही है कि कैसे हम फाइंड आउट करेंगे कि कौन लंब है, कौन कर्ण है, कौन आधार है। अब मान के चलिए जैसे कि ये जो 60 ये जो एंगल का मान है यहाँ पर ना देकर यहाँ पर दे दिया, फिर तब पूछ लिया कि साइन 60 अंश का मान या टेन 60 अंश का मान या टेन 30 अंश का मान क्या होगा। तो आप जो है केवल वीडियो को अंत देखिए, आप देख कर ही बता देंगे कोई भी ट्रायंगल कि उसमें परपेंडिकुलर क्या है, बेस क्या है, हाइपोटेनस क्या है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पहला चीज ये जान लीजिए कि लंब को इंग्लिश में क्या कहते हैं। तो लंब को इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर, और कर्ण को हाइपोटेनस, और आधार को बेस बोलते हैं। तो चलिए इसमें कुछ फिगर हम बना देते हैं, उसके बाद तब आपको समझाते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले हम 3 फिगर बनाते हैं इसमें। जैसे ये हो गया, तो देखिए आपको इसमें ऐसे पूछ लेगा कि ए है, बी है, सी है। तो अब इसमें आपसे पूछेगा कि ये बी एंगल दे देगा, यहाँ पे कुछ भी एंगल दे देगा, यहाँ पे मान के चलिए थीटा दे दिया। अब इसमें जो है आपसे पूछ लेगा इसका मान, अब यहाँ पे आपसे पूछ लेगा इसका मान। तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे बी के सापेक्ष थीटा का मान, और यहाँ में आ जाएगा। तो देखिए आपको यहाँ पे केवल एक चीज याद रखना है कि कोण जिसे इंग्लिश में एंगल भी बोलते हैं, तो कोण के सामने की भुजा सदैव लंब होती है। कोई भी एंगल है, जैसे यही एंगल है तो इसके सामने की ये वाली भुजा है ना, जो ए एंगल है या थीटा एंगल जो है, इसके सामने की भुजा ये है बीसी। तो यही आपका जो बीसी वाला पोर्शन है यही आपका लंब होगा। तो आपको बस यही चीज दिमाग में रखना है कि कोण के सामने की भुजा सदैव लंब होती है, और कर्ण जो है ये हमेशा सेम रहता है, एंगल चाहे कोई भी हो। अब देखिए आपको यही केवल पहला वाला फिगर दिमाग में रखना है। अब इसमें जो है ये तो आप सबको पता होगा कि इसमें कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है, लेकिन इसमें और इसमें आपको बड़ा कंफ्यूजन होगा ये फाइंड आउट करने में कि इसमें कौन सा लंब है, कौन सा कर्ण है, कौन सा आधार है। तो चलिए इसको पहले जान लेते हैं। ये सब आपको तो ये वाला पोर्शन पता ही होगा। अब देखिए इसमें ये जो है ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, और ये आपका आधार हो गया। ठीक, अब देखिए अब हम क्या बोले, कर्ण हमेशा सेम रहता है, एंगल चाहे कोई भी हो, चाहे यहाँ पे बी के सापेक्ष निकाले, चाहे ए के सापेक्ष, चाहे सी के सापेक्ष थीटा का मान अगर हम निकालेंगे, तो एंगल कोई भी हो तो कर्ण जो है ये हमेशा सेम होगा। अब देखिए कर्ण यहाँ पे भी सेम है तो यहाँ पे भी सेम ही होगा, अब यहाँ पे भी सेम होगा। अब देखिए कर्ण जो है फाइंड आउट हम कर लिए। अब देखते हैं लंब कौन सा है, कौन सा आधार है। अब देखिए हम क्या बताए थे, यहाँ पे ये बताए थे कि कोई भी एंगल हो, एंगल के सामने की भुजा सदैव लंब होगी। तो ए के सामने की भुजा कौन सी है, ये वाला पोर्शन है, तो ये आपका सदैव लंब होगा। तो ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो डेफिनेटली ये वाला पोर्शन आपका आधार होगा। अब इसमें देखते हैं, अब इस वाले पोर्शन में ये जो एंगल है इसके सामने की भुजा ए बी है, तो यही वाला पोर्शन आपका लंब होगा, और ये वाला पोर्शन आपका आधार होगा। तो आई होप आपको एकदम अच्छे से ये चीज समझ में आ गया होगा। तो देखिए एंगल कोई भी पूछ ले, जैसे कि इसमें बी के सापेक्ष पूछा है, अब इसमें ए के सापेक्ष थीटा का मान पूछ लिया, अब इसमें सी के सापेक्ष
थीटा का मान पूछ लिया, तो कुछ भी पूछ ले तो आप केवल यही दिमाग में रखिएगा कि एंगल के सामने की भुजा सदैव होती है और कर्ण हमेशा सेम होता है, एंगल चाहे कोई भी हो। तो बस इसी पे बेस है। तो चलिए फ्रेंड, फिर अगला टाइप देख लेते हैं। इसमें एक टाइप का और फिगर देता है, तो चलिए इसको भी समझ लेते हैं कि इसमें कैसे क्या होता है। अब देखिए, इससे पहले वाला जो टाइप हम लोग देखे थे उसमें इस टाइप का था कि ये वाला पोर्शन जो है ये राइट साइड में था, लेकिन इसमें जो है ये लेफ्ट साइड में है। जैसे कि इससे पहले वाला जो टाइप हम लोग देखे हैं तो उसमें जो फिगर था ये कुछ इस टाइप का था, इस टाइप का था। तो इसमें जो है हम निकालना बता दिए, तो सोचे इस टाइप का भी बता दें। जैसे कि पेपर में कोई जरूरी थोड़ी ना है कि इसी टाइप में क्वेश्चन आए, इस टाइप में भी आ सकता है। तो आप लोग को बस यही रूल दिमाग में रखना है और कुछ नहीं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है कि एंगल के सामने की भुजा सदैव होती है और कर्ण हमेशा सेम रहता है, एंगल चाहे कोई भी हो। तो बस सेम हुई है। अब देखिए, इसमें बी के सापेक्ष अगर थीटा का मान पूछ लिया तो इसमें कैसे क्या होगा। अब देखिए, इसमें जो है ये वाला पोर्शन आपका लंब हो जाएगा और ये वाला पोर्शन कर्ण हो जाएगा और ये वाला पोर्शन आधार हो जाएगा। तो बस इसी पे बेस है और इसमें कुछ है वो नहीं। अब इसमें देख लेते हैं इसमें क्या होगा। अब इसमें के सापेक्ष थीटा का मान पूछा है, इस वाले पोर्शन में ए के सापेक्ष थीटा का मान पूछा है। तो इसमें जो लंब होगा, हम क्या बोलते हैं कि कोण के सामने की भुजा सदैव लंब होती है। अब देखिए, कोण यही है, इसके सामने की भुजा आई मीन ये जो बीसी वाला पोर्शन है यही आपका लंब है, और कर्ण जो है ये सदैव सेम होता है। कर्ण को आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो कर्ण होती है ये सबसे बड़ी भुजा होती है। तो ये वाला पोर्शन जो है ये देखिए, इसमें भी बड़ा है, इसमें सब में बड़ा रहता है। तो ये जो कर्ण है ये इसका जो पोर्शन है ये सबसे बड़ा होता है। अब जब इसमें लंब मिल गया, कर्ण मिल गया, तो ये वाला पोर्शन आधार होगा। अब इसमें देख लेते हैं, इसमें सी का सापेक्ष थीटा का मान क्या होगा। तो इसके सामने की भुजा लंब हो गई और ये वाला पोर्शन कर्ण हो गया और ये वाला पोर्शन आधार हो गया। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस आपको यही दो स्टेप, ये जो दो लाइन लिखे हैं यही केवल दिमाग में रखना है। तो आई होप आपको हर एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो चलिए फिर अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।